राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। तो दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है और इससे जुड़ी कई नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं। ऐसे में आपकी पूजा पूर्ण तभी मानी जाती है जब आप उन नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ करते हैं। हालांकि इन नियमों की जानकारी न होने के वजह से जाने अनजाने में लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता है और पूजा पूर्ण नहीं होती है। इसके अलावा पूजा में की गई गलती की वजह से व्यक्ति के जीवन में तमाम संकट आने लगते हैं और लोग कई तरह की परेशानियों से घिर जाते हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि पूजा पाठ हमेशा बैठकर तसल्ली के साथ करनी चाहिए, खड़े होकर नहीं। दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि पूजा खड़े होकर करनी चाहिए या फिर बैठकर। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि हमें बैठकर पूजा करनी चाहिए या फिर खड़े होकर। मान्यता है कि घर के मंदिर में कभी भी खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। खड़े होकर पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है और इससे पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। इसीलिए कभी भी घर पर खड़े होकर पूजा ना करें। पूजा करने के लिए जब भी आप बैठे तो पहले फर्श पर आसन जरूर बिछाएं और इस पर बैठकर ही पूजा करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी बिना सिर ढके पूजा ना करें। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय अपना सिर जरूर ढक कर पूजा करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा करते समय हमें अपना मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर रखनी चाहिए और अपने दाहिने ओर घंटी, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिशा में मुख करके पूजा अर्चना करने का श्रेष्ठ माना जाता है। बता दें कि पूर्व दिशा शक्ति या शौर्य का प्रतीक है और इस दिशा में पूजा स्थल होने से घर में रहने वाले को शांति, सुकून, धन, प्रसन्नता और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। पूजा करते समय अपनी बाईं ओर पूजा सामग्री जैसे फल, फूल, जल का पात्र और शंख रखना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा करते समय अपने माथे पर तिलक जरूर लगाएं। घर में पूजा स्थल उत्तर पूर्व दिशा में बनानी चाहिए, क्योंकि वास्तु में इस दिशा को शुभ माना जाता है। इसके अलावा घर के अंदर रहने वाले मंदिर की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा घर के भीतर पूजा घर बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि इसके नीचे या फिर ऊपर शौचालय नहीं होने चाहिए या फिर अगल बगल नहीं होने चाहिए। साथ ही यह भूल कर भी सीढ़ी के नीचे पूजा घर बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। इससे आपके घर की तरक्की रुक जाती है। इसके अलावा आप कितना भी कमा लो पर पैसे टिकते नहीं, आपके घर में कलह कलेश होते रहेंगे। तो भूल कर भी सीढ़ी के नीचे पूजा स्थल बिल्कुल ना बनाएं और शौचालय के आसपास इतना जरूर ध्यान रखें। पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और इससे लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। इसीलिए लोग बाग पूजा पाठ जरूर करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पूजा सही समय पर किया गया पूजा आपको सर्वोत्तम परिणाम देता है और अगर नहीं तो सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। दैनिक आधार पर पूजा करने के लिए भी यही सच है। वैसे तो हम दिन में किसी भी समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक खास समय होता है जब हमें पूजा करने से बचना चाहिए। जानिए दिन में इस खास समय पर हमें पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि दोपहर के समय मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने घर के भी दोपहर के समय भगवान के मंदिर में पूजा नहीं करते हैं। इसी प्रथा के पीछे एक अहम वजह है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को लेकर कई नियम बताए गए हैं। उन्हीं नियमों से एक नियम यह भी है कि दोपहर के समय भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस नियम का पालन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है जो दोपहर को हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। सुबह सुबह पूजा करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है,
क्योंकि इस समय हमारा शरीर और मन दोनों ही अपने शुद्ध मन स्वतंत्र होता है। इससे हम अपना सारा ध्यान और भक्ति भावना पूजा में केंद्रित कर सकते हैं। इस प्रकार और इस समय पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जब भी हम अपने घर में कोई शुभ कार्य करने वाले होते हैं तो हम शुभ समय का इंतजार करते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि सही समय पर की गई पूजा देवता स्वीकार करते हैं, अर्थात अन्य समय में भी की गई पूजा का लाभ हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि देवता उन प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। दोपहर के समय भी ऐसा ही होता है, जब हमारे द्वारा की गई प्रार्थना या पूजा को देवता स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे से लेकर हमें 9 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए। या फिर किसी कारणवश हम पूजा नहीं कर पाए हैं तो आप 11 बजे के बीच में पूजा जरूर कर लें। 12 बजे पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय पूजा करने का फल नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि दोपहर 12 बजे और 4 बजे के बीच का समय भगवान का विश्राम का होता है और इस समय की गई पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसी समय को अभिजीत मुहूर्त भी कहा जाता है कि पितरों के समय होता है, इसीलिए भगवान की पूजा प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। शास्त्रों में यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को शाम के समय पूजा 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच कर लेनी चाहिए। 5:30 बजे के बीच प्रदोष काल का समय होता है, नारायण का समय होता है, तो 5:30 और 8:30 बजे के बीच पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी पूजा हमें शुभ फल की प्राप्ति देती है और भगवान भी स्वीकार करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करने का एक समय होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति को पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। 1 घंटा ना सही, 2 घंटा ना सही, पर 5 मिनट भगवान के सामने अपना सिर जरूर झुकाना चाहिए। सूर्य देव को 1 लोटा जल देना चाहिए, शिव जी को 1 लोटा जल देना चाहिए। इससे प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की और भगवान के आशीर्वाद से लोग बहुत आगे तक बढ़ते हैं। हर माँ बाप का कर्तव्य होता है कि बच्चों को भी बोले कि 1 लोटा जल सूर्य देव को अवश्य दे। ऐसा करने से बच्चों के मन में पढ़ाई में मन बहुत ज्यादा लगता है और बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों को भी बोले कि पूजा पाठ अवश्य करें। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।